आज फिर से देख लेते हैं, नाक नत जाएंगे, कमाई कराएंगे। कुशल, कौन सा स्टॉक है कौन सी कंपनी है जिसके आने वाले हैं दमदार रिजल्ट्स? सर, दमदार रिजल्ट्स अभी भी बैंक्स के ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, पर इस बारी सरकारी बैंक नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का कंपनी धनलक्ष्मी बैंक है, ये बड़े फोकस में रह सकता है। अब आप देखिए, जिस तरह से 20 अक्टूबर को साउथ इंडियन बैंक, एक और दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसके बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे इनफैक्ट, और ये भी मैंने एक कॉमनैलिटी निकाली कि दोनों ही केरला बेस्ड, केरला फोकस्ड कंपनियां हैं, और जिस तरह से नंबर्स साउथ इंडियन बैंक्स के आते हुए दिखे थे, उस वजह से धनलक्ष्मी बैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 9 नवंबर यानी कि बुधवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं और काफी शानदार नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी की जो एनआई है करीबन 37% बढ़कर 125 करोड़ रुपए रह सकती है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो वहां पर साउथ इंडियन बैंक में करीबन 34 से 35% की ग्रोथ सालाना आधार पर एनआई की आई थी। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर एनआई अपनी हिस्ट्री में साउथ इंडियन बैंक ने पोस्ट की थी। यही नहीं, कंपनी की जो प्रोविजनिंग है धनलक्ष्मी बैंक के लिहाज से करीबन 20% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 18 करोड़ पर कंपनी की प्रोविजनिंग रह सकती है, और इसी वजह से कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है ओवरऑल, वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी में लगातार पिछले 5 तिमाही में साउथ इंडियन बैंक में भी हमने देखा, और सिमिलरली धनलक्ष्मी बैंक भी ये रिपीट कर सकता है, और ये लगातार 5वां क्वार्टर ऐसा हो सकता है जहां पर एसेट क्वालिटी कंपनी की और इंप्रूव हो सकती है, जिसमें जीएनपीए 5.35%, पिछले तिमाही में यही आंकड़ा 6.35% का था। तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हम ग्रॉस एनपीए पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर जो कंपनी का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है, वहां पर काफी शानदार ग्रोथ हमें साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिली थी, और यहां पर भी ऑलमोस्ट यही एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट अगर आप बुक के लिहाज से जाएंगे तो करीबन 58% हिस्सा इनका एडवांसेस का केरला से ही आता है, और साउथ इंडियन बैंक का भी वो 41% हिस्सा था। तो बड़े चंक यहां पर साउथ इंडिया बेस्ड जो बैंक्स है वहां पर आते हुए दिख सकते हैं, और इसी वजह से कंपनी का मुनाफा 3.7 करोड़ था, और बड़ा टर्न अराउंड के साथ लगभग 38 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा रह सकता है। ओके, तो एक के बाद एक सारे बैंक्स दमदार रिजल्ट देने की तैयारी में, और साउथ इंडियन बैंक, उसके बाद आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब धनलक्ष्मी बैंक भी आपको दिखा सकता है बढ़िया नंबर। स्टॉक का 15 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। सुमित